व्हाट इज इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर ऑन कंप्लेंट अगेंस्ट अ जज। किसी जज के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन रेज होता है, इस कंप्लेन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर फॉलो करती है। इस आर्टिकल में हम इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वाई न्यूज। The Chief Justice of India has constituted an in-house committee to conduct an inquiry into allegations of misconduct against Delhi High Court Justice Yashwant Verma। दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस जसवंत वर्मा के अगेंस्ट कुछ मिसकंडक्ट एलिगेशंस से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। दिस फॉलो रिकवरी ऑफ ह्यूज पाइल्स ऑफ केस एट हिज रेसिडेंट ड्यूरिंग अ फायर कंट्रोल ऑपरेशन। ये जो इन हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो इसलिए की गई है बिकॉज फायर कंट्रोल ऑपरेशन के ड्यूरिंग जस्टिस वर्मा के रेसिडेंस में ह्यूज पाइल्स ऑफ कैश रिकवर हुआ है। What is the current issue? A fire broke out at the residence of Justice यशवंत वर्मा on March 14। मार्च 14 को जस्टिस यशवंत वर्मा के रेसिडेंट पर एक फायर ब्रोक आउट होता है। यहाँ पर ये पूरा इशू दिया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर इंसिडेंट हुआ और किस तरह से यहाँ पर करेंसी मिला। The fire control personnel discovered huge piles of cash that was burned in fire inside the storeroom. The Chief Justice of Delhi High Court conducted the preliminary inquiry and reported to the CJI. As per the direction of the CJI, responses were sought from Justice Yashwant Verma on the preliminary inquiry findings. Justice Verma responded that no case was ever placed by him or his family members in the storeroom. A three-member committee has been constituted as per the House procedure of the Supreme Court for conducting an inquiry into the allegations. Meanwhile, judicial work has been withdrawn from Justice Verma and he has been transferred to his parent Allahabad High Court by the Collegium। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा ये प्रोसीजर यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले मार्च 14 को यहाँ पर जस्टिस वर्मा के रेसिडेंस पर एक फायर इंसिडेंट होता है एंड इसके बाद फायर कंट्रोल पर्सनल को यहाँ पर कुछ पाइल्स ऑफ कैश यहाँ पर मिलता है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं और इसके रिगार्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ जस्टिस यशवंत वर्मा से रिस्पॉन्ड सीख किया जाता है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो भी फाइंडिंग्स हैं उसको यहाँ पर फिक्स किया जाता है कि क्या ये इशू था एंड जस्टिस वर्मा का इसके बाद एक रिस्पॉन्ड टेकिंग किया जाता है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि उन्होंने किसी टाइप का केस यहाँ पर प्लेस नहीं किया था। इसके बाद थ्री मेंबर कमेटी सुप्रीम कोर्ट इन हाउस प्रोसीजर के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सो दैट जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस पुट किए हैं उनको लेकर इंक्वायरी की जा सके। फिलहाल जस्टिस वर्मा को जुडिशियल एक्टिविटी से विड्रॉ कर लिया गया है एंड उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है कॉलेजियम के थ्रू। व्हाट इज एन इन हाउस प्रोसीजर। इन हाउस प्रोसीजर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट हैज डेवलप्ड एन इन हाउस प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी टू प्रूव इनटू कंप्लेंट ऑफ एलिज्ड मिसबिहेवियर अगेंस्ट जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी के जजेस के अगेंस्ट अगर मिसबिहेवियर से रिलेटेड एलिगेशंस पुट किए जाते हैं इनकी इंक्वायरी के लिए एक इन हाउस प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। द रेजोल्यूशन फॉर इन हाउस प्रोसीजर फॉर एक्शन अगेंस्ट जजेस वॉज एडोप्टेड इन 1999 एंड मेड पब्लिक इन 2014। जजेस के अगेंस्ट एक्शन टेकिंग करने के लिए इन हाउस प्रोसीजर से रिलेटेड रेजोल्यूशन 1999 में पास किया गया था, एडॉप्ट किया गया था मेनली एंड 2014 से इसको पब्लिक किया गया। व्हेन अ कंप्लेंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट द सीजेआई विल डिसाइड वेदर द इशू इज फ्रीविलस और वारंट्स एन इंक्वायरी। हाई कोर्ट में किसी जज के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन रिसीव होता है तो सीजेआई डिसाइड करेगा कि जो इशू है वो फ्रीविलस है या फिर इंक्वायरी के लिए नेसेसरी है। इट मीन्स यहाँ पर सीजेआई को ही पावर दी गई है कि वो इशू को फ्रीविलस या फिर नीड टू इंक्वायरी डिक्लेयर कर सकता है। If an inquiry is deemed necessary, the judge's initial response along with comments of the Chief Justice of concerned High Court are taken on record. अगर किसी केस में लगता है कि इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है, इस केस में सबसे पहले
जिस जज का यहाँ पर जिस जज के अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है उससे एक रिस्पॉन्स मांगा जाएगा। साथ ही साथ जिस स्टेट के हाई कोर्ट से ये जज बिलोंग करता है उस स्टेट के चीफ जस्टिस का यहाँ पर कमेंट टेकिंग किया जाता है। द CJI कैन देन फॉर्म अ 3 member कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 चीफ जस्टिस फ्रॉम अदर हाई कोर्ट एंड 1 हाई कोर्ट जज। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 member कमेटी यहाँ पर फॉर्म करता है। इस 3 member कमेटी के अंदर टू अदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे एंड साथ में एक जज हाई कोर्ट का होगा। इट मीन्स अगर किसी हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट अगर कोई एलिगेशंस पुट किए जाते हैं और इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी के लिए एक कमेटी 3 member कमेटी CJI के द्वारा फॉर्म की जाती है। इस कमेटी के अंदर 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड 1 हाई कोर्ट का जज इंक्लूड होगा। द कमेटी आफ्टर द इंक्वायरी कैन प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन दैट द मिसकंडक्ट इज सीरियस एनफ टू वारंट अ रिमूवल और नॉट सीरियस एनफ। ये जो कमेटी होगी ये यहाँ पर रिकमेंड करेगी कि जो एलिगेशंस पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट पुट किए गए हैं वो सीरियस है या फिर रिमूवल के लिए सफिशिएंट है या फिर इसके आगे कुछ एक्शन टेकिंग करने की ज़रूरत है या नहीं। इट मीन्स यहाँ पर सीरियस और नॉन सीरियस से रिलेटेड रिकमेंडेशन करते हैं। इफ द रिकमेंडेशन इज नॉट फॉर रिमूवल द जज वुड बी अप्रेज्ड अकॉर्डिंगली। However, if the recommendation is for the just removal, he she will be are to resign। अगर रिकमेंडेशंस 3 member कमेटी के जो रिकमेंडेशंस होते हैं अगर वो रिकमेंडेशंस रिमूवल से रिलेटेड हैं इसके बाद उस जज को रिजाइन करने के लिए बोला जाएगा। इन द इवेंट ऑफ द जज अनविलिंग टू रिजाइन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फाइंडिंग्स फॉर पार्लियामेंट टू इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जज इस केस में रिजाइन नहीं करता है इसके बाद प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को इसकी इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी फाइंडिंग्स हैं इन्फॉर्म कराया जाता है एंड उसके बाद पार्लियामेंट का बोथ हाउस है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनिशिएट एक्शंस इनिशिएट टेकिंग करने की स्टार्टिंग की जाती है। एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वुड बी इंक्वायर्ड बाय अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड 2 चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट। अगर किसी भी टाइप का कंप्लेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट यहाँ पर रेज होता है इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 member कमेटी बनाता है। पहले भी 3 member कमेटी उसने बनाया, इसके बाद भी यहाँ पर 3 member कमेटी बनाया जाएगा जिसमें 2 चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट। इट मीन्स यहाँ पर हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस होंगे एंड 1 उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। इन केस ऑफ ए कंप्लेंट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जज द कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 3 सुप्रीम कोर्ट जज। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रेज होता है तो इस कमेटी के अंदर तीनों मेंबर जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही होंगे। In the instant case, based on a preliminary opinion of the Chief Justice of Delhi High Court, the CJI has constituted a committee consisting of the Chief Justice of Punjab and Haryana Court and Chief Justice of Himachal Pradesh High Court and a judge of the Karnataka High Court to inquire into the allegations। इंस्टेंट केस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस का है और इस केस में यहाँ पर CJI ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओपिनियन टेकिंग किया। इसके बाद उसने एक 3 member कमेटी इस्टेब्लिश किया। इस 3 member कमेटी के अंदर 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंक्लूड होंगे एंड 1 हाई कोर्ट का एक जज इंक्लूड होगा बिकॉज ये जो इशू है ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज का है ना कि चीफ जस्टिस का। तो इसलिए यहाँ पर जो 2 हाई कोर्ट के अदर जो चीफ जस्टिस हैं वो पहला इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड जो 3rd member होगा वो कर्नाटक हाई कोर्ट के जज इसमें इंक्लूड होंगे। व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस किस टाइप के रिफॉर्म की जरूरत है। नंबर 1, नीड टू डिस्क्लोज द की फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी होती है उसकी की फाइंडिंग्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत है। नंबर 2, गिल्टी शुड बी पनिश्ड, जो भी गिल्टी होता है उसको नॉर्मली पनिश नहीं किया गया है आज तक बट इन्हें पनिश किया जाना चाहिए। नीड ऑटोनोमस एंड परमानेंट बॉडी टू इंक्वायरी, जजेस की इंक्वायरी के लिए ऑटोनोमस एंड परमानेंट बॉडी होना चाहिए। नंबर 4, नीड ट्रांसपेरेंसी इन कॉलेजियम प्रोसेस, कॉलेजियम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी अभी नहीं है, जरूरत है ट्रांसपेरेंसी लाने का। नंबर 5, देयर नीड टू बी ऑपरेशनलाइजिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC को ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है। अब ब्रॉड बेस्ड NJAC हेडेड बाय CJI। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि
जजेस की इंक्वायरी के लिए और जुडिशल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। Number one, need to disclose the key findings of the inquiry. The detail of in-house inquiries are kept confidential by the Supreme Court. This practice may be changed to disclose the key findings of the inquiry to instill transparency and confidence in the whole process. इन हाउस इंक्वायरी का जो भी डिटेल होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इस प्रैक्टिस को चेंज करना चाहिए और जितने भी की फाइंडिंग्स हैं इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का उसको डिस्क्लोज करना चाहिए सो दैट वूल प्रोसेस से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस को ओपन किया जा सके। Number two, guilty should be punished. In the past, no judge has given criminal punishment even after having been found guilty of misbehavior by inquiry committee. अभी तक इंक्वायरी कमेटी के द्वारा अगर किसी जज के अगेंस्ट मिसबिहेवियर प्रूफ हो जाता है, इस केस में अभी तक किसी भी जज के अगेंस्ट क्रिमिनल पनिशमेंट उसको गिवन नहीं किया गया। दिस नीड्स टू बी एड्रेस एंड द गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू पनिशमेंट। गिल्टी को यहाँ पर पनिशमेंट दिया जाना चाहिए और इससे पहले जो प्रोविजन नहीं था मेनली जिस तरह से क्रिमिनल पनिशमेंट अभी तक किसी को नहीं गिवन किया गया है ये गलत प्रोसेस था। अब जो भी गिल्टी है उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। Number three, need to autonomous and permanent body to inquiry. In the UK, there is an autonomous statutory office called the Judicial Conduct Investigation Office that investigates allegations of judicial misconduct. A similar autonomous and permanent body may be established in India under the CJI. जिस तरह से यूके के अंदर जुडिशियल मिसकंडक्ट से रिलेटेड एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑफिस होता है जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसी तरह से इंडिया के अंदर भी एक ऑटोनोमस एंड परमानेंट बॉडी होना चाहिए जो कि सीजेआई के द्वारा लीड की जानी चाहिए। Number four, need transparency and collegium process. One of the root cause for the problem probably lies in the opaqueness of the collegium process that is followed for the appointment of judge. जज के अपॉइंटमेंट के लिए रिसेंटली कॉलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है बट इस कॉलेजियम प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा ओपेकनेस है और यह कहीं ना कहीं वेरियस प्रॉब्लम का रूट हो सकता है। Number five, there needs to be operationalizing the National Judicial Appointment Commission that was struck down by the Supreme Court in 2015 as unconstitutional for violating the basic structure of the independence of the judiciary. NJAC जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। साथ ही इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए डिक्लेयर किया गया था बिकॉज ऐसा माना जा रहा था कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा था। द कॉलेजियम प्रोसेस हैज नो डाउट इंश्योर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट, हाउएवर इट डज सफर फ्रॉम लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। कॉलेजियम सिस्टम अभी जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को इंश्योर कर रहा है बट यहाँ पर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी हम देख सकते हैं। अब्रॉड बेस्ड NJAC headed by Chief Justice of India with representatives from various stakeholders including member of the legislature, law associations and academia may be set up on the line of Judicial Service Commission in South Africa. इंडिया में एक ब्रॉड बेस्ड NJAC होना चाहिए जिसको CJI के द्वारा हेड किया जाएगा। साथ ही इस NJAC के अंदर वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, लॉयर एसोसिएशन एंड एकेडमिया इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। द CJI एंड अदर सीनियर जजेस मे बी प्रोवाइडेड विद अ वीटो टू हैव द फाइनल से इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। एक NJAC होना चाहिए इंडिया के अंदर जिसके अंदर वेरियस मेंबर्स होने चाहिए जिस तरह से अभी हमने देखा और इस ऑर्गेनाइजेशन का CJI हेड होना चाहिए। CJI एंड अदर सीनियर जजेस को यहाँ पर वीटो पावर गिवन किया जाना चाहिए। Such a setup would make the selection process more transparent and inclusive without compromising the independence of the judiciary. इस तरह का जो सेटअप होगा, इस तरह का सेटअप में सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी होगी एंड इंक्लूसिवनेस होगा। साथ ही जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को यहाँ पर इंश्योर किया जा सकता है।